पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कन्या राशि वर्गो साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो कन्या राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कन्या राशि वर्गो साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे रीडिंग करेंगे। कुछ कार्ड आपके लिए पॉपअप हो चुके हैं तो इस कार्ड को हम ऐड भी करेंगे, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं आपके लिए कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पे। जैसा कि पहला कार्ड है द हर्मिट, द स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, जिसमें से 2 कार्ड आपके लिए मेजर आर्काना है। अब यहाँ से हम 2 कार्ड्स लेंगे आपके लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द डेविल। क्या बात है, आपके लिए 4 यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो मेजर आर्काना के हैं। तो ये हमने आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड्स निकाले हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लव लाइफ के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद करियर के बारे में, ठीक है। तो भाई, मैं जहां तक देख पा रही हूं कि इस समय की अगर मैं बात करूंगी तो आपको ना, जैसे कि उनके लिए मैं बताना चाहूंगी जिनकी एज 40 प्लस है, समझिएगा मैसेज मिल रहा है जिसके लिए भी है। अगर 40 प्लस है और आपको जीवन में सब कुछ मिला, अच्छा नेम, शोहरत, पैसा, करियर, सब कुछ, लेकिन रिश्ते से आप अछूते रह गए और आपको इस समय ये चीज की बहुत ज्यादा, मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि सताएगी, चिंता सताएगी कि आखिर क्यों आप प्यार डिजर्व क्यों नहीं करते हो, क्यों आपके साथ ऐसा है, कोई आपको प्यार क्यों नहीं करता, क्यों जो लोग आते हैं आपको छोड़ के चले जाते हैं, या फिर आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, या फिर आपको अब इतना अच्छा नहीं रहना चाहिए, बदल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी ना, मैं देख रही हूँ आप अभी भी सर्च आउट में लगे हुए हो। इस समय पे आपको लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपने ये सोच लिया कि जीवन में अकेलापन सबसे ज्यादा बेहतर है, नहीं। इस एज में भी आपको ऐसा लग रहा है, आप सोचते हो कभी कभी जब बहुत ज्यादा परेशान होते हो तो आप सोचते हो कि अकेले ही रहना काफी बेहतर है, लेकिन जब दूसरों को देख लेते हो अपने आसपास इर्द गिर्द तो आपको ये लगता है कि कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो आप अभी भी ना सर्च आउट कहीं ना कहीं करने में लगे रहोगे और इस समय आपको सबसे ज्यादा क्या लगेगा कि आखिर आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्या ये आपकी जर्नी है, क्या ये आपका कर्म है, या फिर क्या चीज है। मतलब कुछ ना कुछ आप सर्च आउट करोगे लोगों के बारे में जानने की, खुद के बारे में जानने की, यूनिवर्स से बात करने की। तो ये चीजें आपकी दिखाई दे रही है। जैसा कि मैं अगर आपको एक लाइन में इस चीज को बोलूं कन्या राशि, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, होती हुई दिखाई दे रही है। आप इसमें एंटर कर रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मैसेज ये आ रहा है कि आप जिसको बहुत केयर कर रहे हो इस टाइम पे, मैं देख रही हूँ आप किसी को बहुत केयर और उनको पैम्पर कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा लाड प्यार कर रहे हो। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, इतना करो कि जितना सही हो, आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। कभी कभी होता है ना कि हम किसी को बहुत ज्यादा जब लाड प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं, तो वो इंसान हमारे लिए दिक्कत कर देता है। तो आपको यहाँ पे सचेत किया जा रहा है कि किसी को इतना प्यार करो, किसी को इतना सम्मान दो, किसी को इतना रिस्पेक्ट दो कि खुद की रिस्पेक्ट को दाव पे रख के मत दो, नहीं तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको कुछ नहीं समझा जाएगा। तो इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले, खुद के लिए सबसे पहले, फिर उसके बाद सामने के लिए जो भी करना है करिए। ये आपके लिए मैं बताना चाहूंगी, ओके। एंड जो थर्ड वन मैसेज यहाँ पे है आप अगर किसी से बदला लेने के बारे में सोच रहे थे तो ये वो समय है, आप ले सकते हो बदले की टाइम, जिस भी किसी चीज में हो, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे है कुछ तो है कन्या राशि कि आप बदले की भावना में हो और बदला लेना चाहते हो। बहुत से लोग होते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, जो आपके साथ जैसा किया उसको वैसा मिलेगा, ऊपर वाला देगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इनके साथ वैसा ही करूंगा, इनके साथ हो। तो शायद उनमें से कुछ कन्या राशि यहाँ पे ऐसे हैं। खास तौर पे रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, चीट किया है, आपसे झूठ बोला है, फरेब किया है, तो आप उसके एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो चीजें उसके साथ हो,
तो ये समय है, अगर आपके दिमाग में कुछ चीजें हैं तो आप कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। आप इसमें सफल भी रहोगे और सामने वाले को इसका इफेक्ट होगा कि नहीं होगा ये भी आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद। तो आप यहाँ पे ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी से कुछ भी चीजें आपको लगी हैं कि हाँ आपके साथ चीजें हर्ट की गई, गलत की, टीट फॉर टैट वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है और आप करते हुए दिखाई भी दे रहे हो, आप करोगे भी, अच्छा भी है, ठीक है, ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे मैरिड पर्सन, जो लोग रिलेशनशिप में हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, जो मैरिड हैं, तो मैं बोलना चाहूंगी आपके घर में गुड न्यूज आ सकता है, प्रेगनेंसी गुड न्यूज, कंसीविंग गुड न्यूज ये मिलेगा। आपके बच्चों के जरिए आपको गुड मैसेज मिल सकता है, जैसे उनका किसी चीज की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट फील्ड्स के या फिर कोई बहुत हाई अथॉरिटी की जॉब के लिए या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर, हाई सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई किया था, या फिर कहीं बाहर अदर स्टेट, अदर कंट्री में ये पढ़ते थे अपने करियर से रिलेटेड, तो उनको वहां पे बहुत अच्छा कुछ अचीव हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी मिलेगी आपके बच्चों के जरिए, ठीक है। आपके घर में मतलब खुशियां आएंगी बहुत ही ज्यादा, और उनकी वजह से, इस खुशी की वजह से आपके घर में नेम, फेम, शोहरत, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, प्यार रहेगा, लव रहेगा, रोमांस रहेगा। और एक चीज यहाँ पे ये भी है कि शायद आप लोग जिसे कहते हैं ना कि किसी एनजीओ से जुड़े हुए हो, जैसे छोटे बच्चों के एनजीओ से, या फिर किसी पेट से, लाइक डॉगी से, एनिमल से रिलेटेड कुछ आप एनजीओ चला रहे हो, उसमें भी बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हो। लास्ट वन मैसेज मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, नो कॉन्टैक्ट जोन, सेपरेशन, डाइवोर्स। अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी है तो उनके लिए लास्ट मैसेज है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, पहली चीज, किसी की वजह से ये चीजें हो रही हैं, आप और आपके पार्टनर की वजह से नहीं हो रहा है, किसी न किसी की वजह से हो रही है, कोई तीसरा है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा, आप बहुत ज्यादा सामने वाले को लेके निगेटिव सोचते हो, और जब आप निगेटिव सोचते हो तो वो भी सोचते हैं, तो जो कि दोनों एनर्जीज टकराती है और वो बुम हो जाती हैं। तो इसीलिए जैसा सोचोगे वैसा ही आप अपना लाइफ बनाओगे। तो सोचना सुधारिए, सामने वाले के लिए जैसा सोचोगे वो वैसे ही आपके साथ पेश आएंगे। तो ये चीजें अगर सुधार करते हैं तो ये सिचुएशन आपकी सुधरेगी। अब ये तो वो लोग करेंगे ना जो लोग रिलेशन में हैं, ऑफ एंड ऑन हो रहा है, लेकिन जिनका खत्म हो गया, तो मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर आने वाले समय में या इस समय में अगर सामने वाले आपसे बात भी करेंगे ना, तो सिर्फ एक ही सिचुएशन पे बात करेंगे, उनको आपसे कुछ नीड होगी, लाइक फिजिकल डिजायर या फिर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर कुछ ना कुछ नीड होगी, तभी वो आपकी तरफ आएंगे। या फिर आप भी ऐसा कर सकते हो, तभी आप भी उनकी तरफ जाओगे। नहीं तो अगर मैं बोलूं कि इमोशनल अगर कुछ अटैचमेंट है तो वो चीजें मुझे यहाँ पे कम दिखाई दे रही हैं, ठीक है। चलिए अब हम करियर से रिलेटेड देख लेते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है इस समय में। कन्या राशि, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, टू ऑफ कप, एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। राशियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। राशियां यहाँ पे हो सकती हैं जिसके साथ आप वर्क कर रहे हैं, या फिर जिनके साथ आप वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर ऑलरेडी अगर आपका है तो, या फिर जो आपकी लाइफ में इफेक्ट कर सकते हैं, इनका आना जाना आपको मतलब प्रभावित कर सकता है। तो राशियां यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आपके ही एलिमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद बहुत स्ट्रांग जो एनर्जी है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग एनर्जीज है, वो है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ठीक है, ये राशियां। तो करियर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि इस समय आप लोग अपना अगर कोई घर बना रहे थे लगभग 2 साल 3 साल से, या फिर इसके लिए आपने कुछ इकट्ठा किया था, वो उसका सपना आपका पूरा हो रहा है। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर केस था, उसमें विजय आपकी हो रही है। एक बार तो आपको लगेगा इस समय कि शायद कुछ नहीं होगा, फिर से चीजें आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन फाइनली आपके ही हक में रिजल्ट आ रही हैं, ठीक है, ये चीज है। कोई जॉब से रिलेटेड केस था, कोई आपके इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ भी अगर पेंडिंग चीजें चल रही थी, पेंडिंग वाली चीजों में आपको विक्ट्री मिलेगी, और ये विक्ट्री किसी न किसी के सपोर्ट से, किसी हाई अथॉरिटी की वजह से, किसी सरकारी ऐसे इंसान जिसका आपके साथ अचानक से तालमेल बनेगा और वो आपको काफी सपोर्ट करेंगे, ये है।
एंड कुछ लोगों का हो सकता है अभी प्रेजेंट टाइम में जॉब नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत जॉब दे दे के, इंटरव्यू दे के ट्राई कर लिया, आप कुछ नहीं होने वाला, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ है, पढ़ना लिखना ये वो सब कुछ आपको लगेगा ऐसा। खासतौर पे ये चीजें तब आपको लगेंगी जब आपके घर वाले भी आपका साथ नहीं देंगे, आपके अपने भी नहीं साथ देंगे और ना ही आप बाहर वाले, तो भाई पूछो ही मत। तो उस टाइम पे आपको लगेगा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी लाइफ में कुछ टर्न ऑन होगा और चीजें अचानक से बनेंगी। कोई आपका सपोर्ट भी करेगा, फाइनेंशियल भी सपोर्ट करेगा। हो सकता है कोई आपके साथ अचानक से मिले जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो और इनके साथ आप मिलके कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं दोनों लोग। खासतौर पर ये अपोजिट जेंडर ही होंगे या फिर आपके मित्र भी हो सकते हैं और ये काफी ग्रोथ करेगा। अगर इस समय आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मैं यही कहूंगी कि ग्रुप में करिए, मतलब पार्टनरशिपिंग पे चीजें करिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर अकेले कोई बिजनेस व्यवसाय स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा आपके लिए गलत हो सकता है, लॉस हो सकता है। कोई ऐसा इंसान आपको सपोर्ट कर सकता है फाइनेंशियली जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो इंसान आपकी मदद करेगा इस समय, ठीक है। हाँ, लेकिन उस इंसान को बहुत अच्छे से ये भी पता है कि आपको रियल में मदद चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी है, ये चीजें यहाँ पे है। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें, थोड़ा सा जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर मैं बोलूं तो कम है आपके लिए। मैं अगर बोलूं तो बिजनेस व्यवसाय शुरू करना आपके लिए ज्यादा इस समय दिखाई दे रहा है। तो चलिए यूनिवर्स और एंजल की तरफ से गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद कन्या राशि हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। ओके, द टावर एंड यहाँ पे है द हैंगमैन। तो कुछ चीजें आपके जीवन में बदलने वाली हैं, चेंज होने वाली, और ये कौन सी चीजें हैं जिसमें आप बहुत समय से अटके हुए थे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो यूनिवर्स आपके जीवन में कुछ छड़ी घुमाने वाली है और उसका अचानक से आपके जीवन में चीजें, जैसे कहते हैं ना गाड़ी आपकी रुकी हुई थी वो अचानक से चल पड़ेगी। तो ये आपके साथ यूनिवर्स की तरफ से होगा। जो चीजें आप नहीं कर पा रहे थे, आपसे नहीं हो रहा था, आप डर रहे थे या फिर आप उस चीज को नहीं छोड़ना चाह रहे थे कि भले ही आपको तकलीफ दे रही थी, तो यूनिवर्स जो चीज आपके लिए सही है वो आपको देगी और वो चीजें आपसे छीन लेगी। एंजल की तरफ से यहाँ पे आपके लिए चीजें हैं, चीजों को छोड़ना सीखिए। देखिए अभी मैं छोड़ने की बात कर रही थी, यहाँ पे लेट गो चीजें आ गई। चीजों को छोड़ना सीखिए, सरेंडर करना सीखिए। हेल्प जहां पे हो जरूरी वहां पे हेल्प लीजिए और लोगों की हेल्प करिए भी। एंड नो नीड टू वरी, आपको यहाँ पे कोई भी चीज के लिए दुखी नहीं होना है। चीजें जो हो रही हैं होने दीजिए, आज के जीवन में जिए, गया हुआ कल और आने वाले कल के बारे में परेशान नहीं होइए, ठीक है। सो कन्या राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है और चैनल पे पहली बार है या पहले से है तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके अपने इस परिवार को सपोर्ट एंड ग्रोथ करें। सब्सक्राइब देके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।